गवर्नमेंट बोल रही है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फिर ये स्लैब रेट क्यों है? स्लैब रेट दिए क्यों रखे हैं? एंड 12 लाख से अगर 10,000 या 20,000 पे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स लायबिलिटी क्यों बन जाती है? चलिए एक काफी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको सेक्शन 87 ए की रिबेट मिलेगी, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी भी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल 50,000 या 1 लाख रुपए, तो आपको 87 ए की रिबेट नहीं मिलेगी एंड आपको टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट जो दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप न्यू रिजीम में हो और आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, तो लेट देखते हैं इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख तक की इनकम पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 4 लाख का 5%, विच इज 20,000 रुपीज। देन अगले 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लैक्स इंटू 10% विच इज 40,000। तो 20,000 पुराना एंड 40,000 ये। नाउ आपकी इनकम है 13 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, 13 लाख माइनस 12 लाख, 1 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 15%, विच इज समथिंग इक्वल टू 15,000 रुपए। तो 60,000 रुपए पुराना और 15,000 रुपए ये, तो 75,000 रुपए का आपका टैक्स बनेगा, प्लस इस पे 4% सेस लगेगा। तो कुल मिला के आपका 80,000 रुपए के आसपास का टैक्स बन जाएगा। थोड़ी बहुत मार्जिनल टैक्स रिलीफ की बातें आती हैं, बट वो हम अगली वीडियो में करेंगे। काफी लोगों को टैक्स स्लैब रेट ही नहीं समझ आते हैं। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कुछ समझना है तो मुझे डीएम करो एंड मैं आपको और डिटेल में टैक्स स्लैब रेट समझाऊंगा।